अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ ये गेस्ट मौजूद है, ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं और एक एक्टर भी हैं। इनका नाम है टाइगर वकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आपने आप ठीक है? अच्छा, मुझे बताएं, ये जो टाइगर आपका नाम है, ये आपके घर वालों ने गुस्से में रखा है आपका नाम, या जब आप जंगल में रहते थे तब आपका नाम पड़ा है? नहीं, घर वालों ने तो नहीं रखा। एक्चुअली मेरा नाम कॉलेज में रखा था मेरे दोस्तों ने, जब मैं इंटर कॉलेज लाहौर हुआ था तो उस टाइम से दोस्तों ने मेरा नाम रखा हुआ है टाइगर वकार। नहीं, टाइगर आपको ने हमला करते थे, उन्हें काटते थे क्या? क्यों टाइगर क्यों रखा? बस गुस्से की वजह से। अच्छा, आपका यानी गुस्सा इतना था कि आपका नाम उन्होंने टाइगर? जी, इसी वजह से। क्यों गुस्सा क्यों आता था? बस आपको पता, बॉडी बिल्डिंग फील्ड ऐसी है, इसमें एग्रेशन ज़रूरी है। ट्रेनिंग के टाइम गुस्सा, इसी वजह से जब वो देखते थे कि इतना गुस्से से ट्रेनिंग कर रहा है, इतना हाइपर होकर ट्रेनिंग कर रहा है, और वैसे भी इसी वजह से उन्होंने मेरा नाम रख दिया टाइगर। अब तो नहीं गुस्सा चढ़ता आपको? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कह सकते हैं? नहीं चढ़ता। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने जब फर्स्ट टाइम आपकी तस्वीर देखी थी, ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि आपने फ़ोटोशॉप की हुई है कैसे, मगर मैंने अब नोट किया है कि आपने अपने आप को फ़ोटोशॉप खुद किया है। तो ये कैसे किया आपने फ़ोटोशॉप अपने आप को? सर, ये आपकी एफ़र्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी एफ़र्ट करते हैं, आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट, आपकी डेडिकेशन, उस हिसाब से आप फ़ोटोशॉप करते हैं अपने आप को रियल लाइफ में खुद को। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने और नोट किया है, ये आपने जो बॉडी बनाई हुई है, आपने जॉनी ब्रावो की तरह आपकी लुक लगती हैं। तो आप जॉनी ब्रावो से इम्प्रेस थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जॉनी ब्रावो आपको याद है ना, कार्टून जो पहले आते होते थे? जी जी, मुझे याद है। मगर वो जॉनी ब्रावो जिस तरह की हरकतें करता था, आप ऐसी हरकतें करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, श्योर? बिल्कुल, जॉनी ब्रावो जैसी मेरी कोई भी हरकत नहीं है। नहीं, वो क्या हरकतें थी, ज़रा बताएंगे, याद कराएंगे? जॉनी ब्रावो जो बार बार जाता है, लड़कियों की अटेंशन हासिल करना चाहता है, लड़कियों के पास जाता है और लड़कियां उसको इग्नोर करती हैं, यही आई थिंक समथिंग लाइक दैट। वैसे सब लोग यही कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं, लड़के जो, वो लड़कियां फंसाने के लिए करते हैं। तो आप अपनी और कोई वजह बताएं कि आपने क्यों की? नहीं सर, मेरी तो ऐसी कोई वजह नहीं थी। मुझे बचपन से शौक़ था खुद को फिट रखने का, फिट दिखने का, दूसरों से अलग लगने का, तो इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया था। बॉडी की वजह से कोई नहीं फंसे कभी? सर, मेरी कभी ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन कह सकते हैं आप। लेकिन आपको पता है कि एक बॉडी बिल्डर है, एक आम आदमी से डिफरेंट दिखता है, तो ऑटोमेटिक उसको अट्रैक्शन लोगों से ज़्यादा मिलती है एक आम आदमी की निस्बत। मतलब आपकी इंटेंशन होती नहीं मगर खुद ही फंस जाती है? जी, कह सकते हैं। कितनी है इस टाइम, एक टाइम पे? सर, फ़िलहाल तो अभी मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं है। मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर, और मेरा प्लान है कि मैं अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाऊँ, और अगर मैं इस तरह के काम करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे जा पाऊँगा। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, आपकी ना हर एक बॉडी बिल्डर की ना इंस्पिरेशन होती है, तो मुझे बताएं आपकी इंस्पिरेशन महविश आता है या मायरा खान? दोनों ने। नहीं, आपका क्या फील करता है कि यार ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए? मैं विषयात। अच्छा, यानी महविश से इम्प्रेस होकर आपने ये बॉडी बनाई? नहीं, आपने मुझे एक ऑप्शन दी, मैंने उसको क्लियर किया। वैसे इन दोनों से देख के मैंने बॉडी बिल्डिंग। तो किसको देख के बनाई? सर, वैसे अगर मैंने बॉडी बिल्डिंग में अपनी रोल मॉडल को देखूँ तो मैं सलमान खान को आइडियलाइज़ करता हूँ। मैंने सलमान खान को देख के बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है। अच्छा, हाँ, मैंने वही नोट किया है कि ना सलमान खान साहब की शक्ल आपसे मिलती है, तो क्या वजह है? सर, लोग कहते हैं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। वैसे मैं उनको आइडियलाइज़ करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, मैं भी शायद इस वजह से। लोग कहते होंगे आपकी शक्ल मिलती है, मगर मैं कह रहा हूँ सलमान खान की शक्ल आपसे मिल रही है। सर, ये आपको बेहतर पता, आप कह रहे हैं इस बारे में। इसमें क्या फ़र्क है? आपकी शक्ल सलमान खान से मिले वो अजीब बात है, या फिर सलमान खान की शक्ल आपसे मिले वो अजीब बात? सर, कान को यहाँ से पकड़ लें या यहाँ से पकड़ लें, बात तो एक ही है। ठीक है। तो मुझे बताएं, ये क्या कहते हैं, ये जो आपने बॉडी शॉडी ये बनाई हुई है, कुछ लोग कहते हैं टीके शीके लगा के ऐसी बनती है बॉडी, बात ठीक है? सर, टीके लगा के बॉडी बनती है, ये कॉन्सेप्ट लोगों का बिल्कुल गलत है। लेकिन जब देखें, अगर आप टीके लगा रहे हैं, टीके लगा के आप वर्कआउट नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं करते, प्रॉपर आपकी डाइट नहीं, तो आप कैसे बॉडी बिल्डिंग बन सकते? जो लोग कहते हैं कि टीके लगा के बॉडी बिल्डिंग की जा सकती है, बॉडी बनाई जा सकती है, मैं कहता हूँ वो मेरे पास है, उनको टीके मैं मुफ्त प्रोवाइड करता हूँ और वो मुझे बॉडी बना कर दिखाएँ। तो ये कैसे बनती है, थोड़ा आइडिया तो बताएं ना।
सर सबसे पहले आपके पास कोई गोल होना चाहिए। गोल वो जो होता है क्या कहते हैं, फुटबॉल जो खेलते हैं उसका गोल? नहीं सर, एक मोटिवेशन गोल। अच्छा, वो क्या गोल होना चाहिए? सर वो डिपेंड करता है कि आप इसको प्रोफेशनलिज्म में लेना चाहते हैं या आप अपना फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना फिटनेस लेवल इम्प्रूव करना है या इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेनिंग डाइट सेटलमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, आपके मिस्टर पाकिस्तान टाइप के कोई चीज़ विन की हुई आपने? सर मैंने लास्ट कंपटीशन खेला था 2018 में मिस्टर पंजाब का, गिल्ड फेडरेशन की तरफ से। 4 साल के गैप के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी, ठीक है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी और मेरा वेट हो गया था 110 kg। और जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मेरे टीचर है, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि कंपटीशन आ रहा है मिस्टर पंजाब को, तो उसकी तैयारी करो। तो मैंने कहा सर मैं तो इस फील्ड से तकरीबन 4 साल से बिल्कुल आउट हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्टार्ट तो तुमने कभी ना कभी इसको करना ही है। तो मैंने उस वक्त 2018 में 2 माह के अंदर तैयारी की थी और मेरा वेट था 110 kg, मेरी वेस्ट थी 42 इंचेस 4 साल के गैप के बाद। और आफ्टर 55 डेज़ कंपटीशन से एक दिन पहले जो मेरा वेट था वो था 88 kg, मेरी वेस्ट थी 27 इंचेस। ये 27 इंच तो होती है, औरतों की भी नहीं होती। सर वो वी शेप के लिए करना पड़ता है ना, जब आपने प्रॉपर अपनी बॉडी को वी शेप में लेकर आना है, प्रॉपर लुक में लेकर आना है, तो उसके लिए करना पड़ता है। वेस्ट छोटी होगी, चेस्ट आपकी बड़ी होगी, शोल्डर्स आपके ब्रॉड होंगे, तभी आप वी शेप में आते हैं। और मैंने 55 दिन की तैयारी के अंदर क्लास गोल्ड की थी और ओवरऑल में सिल्वर मेडल हुआ था गिल्ड फेडरेशन की तरफ से, ऑल पंजाब। मुझे बताया कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर प्लास्टिसीन का आपका कोई बॉडी बनी हुई है कि चेंज आराम से हो जाती है? नहीं सर, ये हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क का डेडिकेशन है। मैंने 4 साल से ट्रेनिंग छोड़ दी थी। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 3 टाइम वर्कआउट करना शुरू किया। सुबह मैं जाता था रेस कोर्स पार्क, वहाँ पर ट्रैक करता था। उसके अलावा मैं जाके अपनी कार्डियो एक्टिविटीज़ करता था। दोपहर में मैं आके फिर अपनी डाइट लेता था, उसके बाद जिम जाता था, अपने जॉब के लिए जाता, उसके बाद रात को जाके मैं दोबारा ट्रेनिंग करता था। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, मैंने सुना है कि आप पार्ट टाइम पे बच्चे अगवा करते हैं, बात ठीक है? पार्ट टाइम में बच्चे अगवा करता हूँ सर, वो आपके करेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप। वही ना, मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी, आपने बच्चा अगवा किया हुआ। जी सर, वो वेब सीरीज़ और क्राइम सीरीज़ में रोल के अकॉर्डिंग फिर खुद को करना पड़ता है ना। तो आपको कितने साल की जेल हुई थी? सर जेल तो नहीं हुई थी, वो तो आपको पता है। फिर क्राइम सीरीज़ है, उनमें हम मर्डर भी करते हैं। आपने बच्चा अगवा किया था तो आपको जेल होनी चाहिए थी ना? वो आपने देखा होगा कि मैं पुलिस के हाथ में नहीं आया था, मैं निकल गया था। अच्छा, भाग गए थे? ठीक है, ये भाग गए थे और आज मुझे ये मिल गए। हाँ, आज आपने मुझे पकड़ लिया है। अब आप पे डिपेंड करता है मुझे आप आगे कहाँ छोड़ के आते हैं। वही ना, आपने ना एक्टिंग वगैरह काफ़ी की हुई है, तो मुझे बताया कोई फिल्म आपको, तो फिल्म में आपको एक्शन फिल्मों में आना चाहिए। सर आपके सामने है पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ की जो सिचुएशन है, यहाँ पर ज़्यादातर जो करैक्टर्स वगैरह, जो रोल्स वगैरह ऑफ़र होते हैं, वो या तो आप किसी एक्टर के बेटे हो, मॉडल के बेटे हो, डायरेक्टर के बेटे हो, प्रोड्यूसर के बेटे हो। जैसे कि आपने सुना है कि आजकल बड़ी एक चीज़ चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर में, नेपोटिज़म के नाम से। तो जो न्यू टैलेंट है उसको कम से कम प्रमोट किया जाता है। फिर भी हम अपनी एफर्ट के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक है। उसके अलावा अभी मैंने, आपने देखे, क्राइम स्टोरीज़ काफ़ी कर चुका हूँ मैं, वेब सीरीज़ में भी अब मैं काम कर रहा हूँ। और अभी मुझे रिसेंटली कैसर शहजाद साहब से मुलाकात हुई थी, वो एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ नस्तूर। उसमें उन्होंने मुझे हरकुलिस के करैक्टर की ऑफ़र की है। अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ कि ना जॉनी ब्रावो की कोई वेब सीरीज़ या कोई फिल्म बनाऊँ, ठीक है, तो उसमें आपको लूँ। पहले मैं रॉक को कास्ट करना चाह रहा था, मगर आई थिंक रॉक से बेहतर आप रहेंगे, क्या ख्याल? जी ज़रूर सर, इंशाल्लाह आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। है ना, ठीक है। आप क्या कहते हैं, जिस तरह की आपकी बॉडी शॉर्टी है, तो आई थिंक फिल्म में ठीक रहेंगे आप। जी सर, इंशाल्लाह डेफिनेटली। तो आपने एक्टिंग सीखी है या फिर अभी सीख रहे हैं? सर आपको पता है कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए डे बाई डे सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो सीखने का अमल तो हमेशा जारी रखता है। अच्छा, मुझे बताएं, आप मेरी थोड़ी सी ये हेल्प कर सकते हैं? आपके साथ दोस्ती करने का मुझे ये फ़ायदा होगा अगर मेरा किसी के साथ फड्डा हो जाए, यानी लड़ाई वगैरह हो जाए, आप मेरी हेल्प करने आएंगे? जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह। लेकिन आप फड्डा ना ही करें तो बेहतर है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। कभी कभार फड्डा हो ही जाता है, तो बंदा कहीं फंसा हो, कहीं किसी को मारना हो, चुकना हो या फिर ख़त्म कराना हो, तो आप उसमें
करेंगे ना हेल्प में? ये मुझे आप बताएं, आप ऑन स्क्रीन बात कर रहे हैं कि ऑफ स्क्रीन बात कर रहे हैं? नहीं ऑफ स्क्रीन बात करें, जी जी सर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। है ना कोई कहना वो कभी कभार होता है वो ना वो हेल्प की ज़रूरत हो जाती है, जिस तरह कोई हैवी चीज़ उठानी हो, पानी की बोतल ठीक है इतनी हैवी होती है तो वो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाती है, तो मुझे ना कोई ऐसा दोस्त की ज़रूरत है। जी जी, पानी की बोतल हो गई, बाइक उठा के फेंकनी है, कुछ भी होगा इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे एनी टाइम। कोई अगर बंदा नहर में फेंकना हो? जी नहर में फेंक देंगे, पैक करके। ठीक है, हाँ, क्योंकि ना वो क्या कहते हैं कभी कभार लोग होते हैं वो ना तंग करते हैं, वो अच्छे नहीं होते, उन्होंने ना पैसे मेरे देने होते हैं या मैंने उनके देने होते हैं, तो आप उन्हें उठाकर नहर में फेंक सकते हैं। जी जी ज़रूर, लेकिन वो जो पैसों की लेन देन होगी वो फिर हाफ हाफ होगी। ओह अच्छा, हाँ अच्छा, ये भी ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कितना वज़न उठा सकते हैं? सर वज़न किस सेंस में बात करें, आप वेट ट्रेनिंग की बात करें, नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपने उठानी हो ठीक है, कोई अगर बंदा या बंदी अगर उठानी हो तो वो कितना वज़न उठा सकते हैं? सर बंदी तो किसी भी वेट की उठा लूँगा। अच्छा ठीक है ठीक तो है। वो बंदी अगर इजाज़त देगी तो उठाएंगे या बगैर इजाज़त के उठा लेंगे? सर वो मूड पर डिपेंड करता है, समटाइम्स इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, समटाइम्स ज़रूरत होती है। ओके, यानी अगर आपका मूड ऐसा बना हुआ है तो आप बगैर इजाज़त के भी उठा सकते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं, आज आप थोड़ा मुझे ना सिखाएंगे, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो है ना इधर कहीं ना हवा भरवा लूँ। हाँ ठीक है, तो मुझे बताएंगे कैसे हवा भरी जा सकती आप ट्रेनिंग से आपको मैं हवा भरने सिखाऊँ या पंप से भरने सिखाऊँ? है? मेरा मतलब है मैंने भी आपके जैसे मसल बनाने हैं। हवा। हाँ, मगर मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है। सर आज का दिन है आपके पास, यानी कि एक दिन में मैं आपने, भी काफ़ी इजी होता हूँ ना, मैं रोज़ नहीं टाइम दे सकता। यानी कि मैं आपको एक काम करूँ, एक साल की पूरी ट्रेनिंग आपको आज ही करवा देता हूँ। यस यानी ऐसा कराए कि मैं कल सुबह उठूँ और मेरे भी ऐसे मसल्स हो, कैसे हो सकता? सर वो ये होगा, ट्रेनिंग तो मैं करवा दूंगा लेकिन फिर कल आप सुबह उठा नहीं जाएगा क्रैम्प्स की वजह से। यस हाँ, मुझे ये भी मसला है कि यार मैं किसी दिन एक दिन एक्सरसाइज करूँ ना तो मेरी थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, एक हफ़्ता मेरी थकावट उतरने में लगती है। सर वो होता है ये कि देखें, जब भी लोग बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं ना तो जो स्टार्टिंग 7 to 10 डेज़ होते हैं आपके, उसके जो प्रोसीजर है वो क्रैम्प्स पड़ते हैं आपको, खलियाँ पड़ती हैं, खलियाँ आपको टूटती हैं। लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि यार ये थ्रू आउट ऐसे ही रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो आप ट्रेनिंग करते हैं बॉडी आपकी यूज़ टू होती है, क्रैम्प आपके टूट जाते हैं और आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। लोग 2 दिन ट्रेनिंग करते हैं, 3 दिन ट्रेनिंग करते हैं, वो क्रैम्प्स की वजह से छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए तो उसको थ्रू आउट कंटिन्यू रखना चाहिए। 7 to 8 डेज़ स्किप नहीं हो सकता? अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि जो क्रैम्प्स के डेज़ हैं वो मिस हो जाए, हम आगे से स्टार्ट करें? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। आप पहले मैं देख ना मैं 7 दिन बाद स्टार्ट कर दूँ? सर करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। वो 7 दिन माइनस करके आपको 8वें दिन से शुरू करवा देता हूँ। अच्छा, ये जो पिछले दिनों बल्कि काफ़ी अरसे से ना ये जिम बंद थे, तो आपने कहाँ जिम किया? आप रोड पे जाकर पत्थर उठाते थे, क्या उठाते थे? सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने वर्कआउट को कैसे कैरी रखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिम खुले होते हैं तब भी ट्रेनिंग नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बंद जिम में भी अपनी ट्रेनिंग को मैनेज कर लेते हैं। आप फ्री वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप होम ट्रेनिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, आप क्रॉसफिट की फ्री मूवमेंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चले ऐसा करें, एंड पे ना प्लीज़ मैसेज दे दें सबको, ठीक है, लोगों को कि कोई अगर आपकी तरह किसी ने बॉडी बनानी है तो उसे क्या करना चाहिए? सर मैसेज ये है कि आप खाएं कम और वॉशरूम ज़्यादा जाएं। यानी वॉशरूम ना करें, खाना खाएं? नहीं, खाना कम खाएं और वॉशरूम ज़्यादा जाएं। वो कैसे हो सकता है? सर ये तो करना पड़ेगा ना, नहीं आपने नहीं शॉर्ट टाइम में बॉडी बनाने के लिए करना पड़ेगा। नहीं आपने ना यानी जब से यानी जिम शुरू किया वॉशरूम नहीं किया? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि खाएं कम और वॉशरूम ज़्यादा जाए। अच्छा, यानी वॉशरूम आप ज़्यादा करते हैं? मुझे समझ नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करें। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप मजाक किया मैंने आपकी बात का। देखें जी, अगर आपने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है या अच्छा करना है, सबसे पहले कोई गोल पिक करें अपना, फिर उसके अकॉर्डिंग खुद को चलाएं। ठीक है, अपनी डाइट को मैनेज करें, अपनी सप्लीमेंटेशन को, अपनी ट्रेनिंग को, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी अच्छे ट्रेनर को हायर करें। आजकल जो हमारी आवाम का ट्रेंड है वो क्या है कि गूगल और यूट्यूब को फॉलो करते हैं,
जिससे उनको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो क्या किया जी, हमने जाके गूगल के ऊपर लिखा, यूट्यूब के ऊपर लिखा कि फ़ैट लॉस वर्कआउट्स, वो 10 तरह के फ़ैट लॉस वर्कआउट आ जाते हैं। वो क्या लिखा उसके ऊपर, फ़ैट लॉस डाइट प्लान, वेट गेन डाइट प्लान, वो 10 तरह की जो हमें पसंद आता है वो हम चूज़ कर लेते हैं, जबकि ये गलत है। जब तक हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी, आपकी हाइट, आपकी एज, आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका हार्ट रेट, MHR मैक्सिमम हार्ट रेट, इसके अकॉर्डिंग आपका प्लान नहीं बनेगा कि पर डे आपको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी फ़ैट चाहिए। और जो डेली वर्कआउट प्लान है उसमें आपने कितनी कैलोरीज को बर्न करना और कितना इनटेक करना है। जब तक हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग नहीं करेंगे, डाइट नहीं करेंगे, हमें कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए बेहतर है किसी अच्छे और समझदार ट्रेनर को हायर करें जो आपको आपकी फिज़ीक के हिसाब से एक प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर वर्कआउट प्लान दे और उसको आप कैरी ऑन करके अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। ऐसे नहीं हो सकता, जैसे मैं अपना पेट अगर दबाता हूँ, ठीक है, तो मेरी ना मसल्स ऊपर वाले इंक्रीज़ हो जाते हैं, नीचे वाले डिक्रीज़ हो जाते हैं। अगर मैं इस तरह कोई बेल्ट पक्की पहन लूँ तो मैं बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ? नहीं सर, ये तो फिर शॉर्टकट्स ही है ना, दिल को खुश करने का तरीका। दिल पे हो रही है, वो जितनी मर्जी कर ले। प्रॉपर डेडिकेशन, हार्ड वर्क और प्रॉपर रिजल्ट आपको चाहिए, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चले वो हार्ड वर्क बाद में कर रहे थे। हर दफ़ा ऐसी होता है, मैं सोचता हूँ यार इसी महीने शुरू करूँगा, इसी महीने वो महीना नहीं आता। सर इसी महीने नहीं, इसी दिन और इसी वक्त से स्टार्ट करेंगे तो फिर ही आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम्स को, अपने गोल्स को डिले करेंगे तो हम उनको कभी भी अचीव नहीं कर सकते। चलिए, बड़ी अच्छी बातें की, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम और टाइगर वकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।